Class 9 from ML Agrawal, Chapter 16, Mensuration, Exercise 16.3 to Question number 16. A copper wire एक कॉपर का वायर है. When bent उसे मोड़ दिया जाए, जैसे जिस फेस पे क्वेश्चन बोला जाए उसी की फेस पे हमें इसे राउंड करना है. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है. चलिए हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको. हैज़ एरिया 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया बन रहा है वो 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब उसी वायर को, इफ द सेम वायर, उसी वायर को अब हम बेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म पे बेंड करते हैं. तो उस सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है. तो देखिए यहीं पे ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. कैसे? जब हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चेंज करते हैं तो उसका एरिया और जो मतलब जो सर्कल का बनेगा वो क्या हो जाए. देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया है, गिवन है. अब अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हेरोन्स के अकॉर्डिंग करें √3/4a² तो उसके साइड मिल जाएंगे. अब अगर हम सभी साइड को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, वो वायर का लेंथ फाइंड हो जाएगा, यानी पेरीमीटर. अब उसे फाइंड करने के बाद हम जब सर्कल बनाएंगे बेंड करके तो सर्कल के पूरे बाउंड्री भाई वायर से ही बना हुआ है. तो अगर वायर को ऐड कर दें, वायर को सर्कुलर फॉर्म पे कर दें तो ऐसे राउंड कर रहा है, मान लीजिए सर्कल फॉर्म पे कर दिए, तो बाउंड्री को ज्वाइन करना यानी उसे ऐड करना, उसे क्या बोलते हैं विथ रेडियस सरकमफेरेंस. क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस. और हमारे पास सरकमफेरेंस मिल जाएगा जिससे रेडियस फाइंड हो जाएगा और हम एरिया फाइंड करेंगे. जो भी हमने आपको स्पीच दिया वही हमें सॉल्व करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. ये मान लीजिए ये कॉपर वायर है, हेडफोन है बट समझिएगा कॉपर वायर है. इसे हम बेंड करते हैं किस फॉर्म पे? एक ट्रायंगुलर फॉर्म पे. ये समझ लीजिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. सपोज समझिएगा ये बेस हो गया, ये आपका जो हेडफोन हेड वो है पिन, ये मान लीजिए बेस, ये आपका टू साइड्स हो गए. ठीक है, इसे हमने बेंड कर दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बन गया. अब इसका एरिया गिवन है क्या, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका है. ठीक है, अब इसे हम ओपन करके क्या बना लेते हैं, एक सर्कल. तो ये बताइए इससे हमें जब साइड मिलेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना. तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है सपोज एक एग्जांपल में, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इक्विलेटरल में, ये भी 5 हो जाएगा. 5 10 15 हो गया. अब 15 के बाद हमें सब साइड मिल गए तो मतलब ये वायर का लेंथ कितना हो गया, 15. अब इसे सर्कल बना देते हैं उसी वायर को. मान लीजिए वायर यहीं तक है, सर्कल बन गया. तो अगर ये 15 है यहाँ से यहाँ पूरा ऐड करने में कितना है, 15, तो ये क्या कहलाता है, सर्कल का सरकमफेरेंस. तो हम यहाँ पे पॉइंट कर दें तो ये रेडियस होगा, तो रेडियस फाइंड हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से. तो रेडियस निकल गया तो एरिया निकल जाएगा, वही तो करना है. तो ये मान लीजिए एक वायर है ये. अब ये वायर को हमने फेस कर दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे. क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. और इसका गिवन क्या है, एरिया 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सॉल्व में आप फर्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो क्या गिवन है हमारे पास, 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फार्मूला क्या होता है, बाय हेरोन्स फार्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सभी साइड्स मान लीजिए ए है. तो ए स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए. 121√3 डाउन साइड अपॉन 4, √3 से √3 कैंसिल. चलिए ए को स्टॉप करते हैं, स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो 121/4, तो 121 के 11 हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी इसके सभी साइड्स क्या हो गए, 11/2. सभी साइड्स क्या हो गए, 11/2. माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र रॉन्ग कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि 4 ट्रांसफ़र होगा तो न्यूमरेटर पे होगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा. सो ए स्क्वायर हम फिर से यहाँ पे कर देते हैं, ए स्क्वायर 4 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा ना, हमने इसे डिनोमिनेटर पे ही कर दिया पूरा का पूरा, वो रॉन्ग हो गया. 121√3 × 4 हो जाएगा
और √3 केवल डाउन साइड आएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू 121 इंटू 4, ठीक है। तो रूट हो जाएगा 121 इंटू 4। सो ए इक्वल टू, यहाँ पे इंटू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही मत करिए, सिर्फ स्क्वायर रूट करिए। 121 का 11 और 4 का होता है 2, 11 2 ज़ा 22 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपका साइड हो गया 22, ये भी 22 और ये भी 22। अब इस वायर को जो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल फेस पे है, हम इसे टेक करते हैं और ऐसे ही जैसे अभी हमने हेडफोन को यूज़ किया वैसे ही इसे अटेंड करके एक सर्कल बना देते हैं। क्लियर। अब ये सर्कल के पूरे बाउंड्री का लेंथ कितना है वो तो काउंट करने में पता चलेगा। ये 22 है, ये 22 है, ये 22। तो भाई यहाँ से अगर हम एक जगह से करें तो इसको ऐड करें तो पूरे साइड हो जाएंगे ना 22 22 22। तो 22 22 एंड 22 क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो क्या हो जाएगा 22 + 22 + 22, क्योंकि पैरामीटर का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही उसका फार्मूला है, चाहे कोई भी मतलब कोई भी डायग्राम हो। 2 2 4 2 6 66, ये आ गया आपका सेंटीमीटर, क्या हो गया, पैरामीटर। तो पैरामीटर का मीन्स क्या हुआ कि इसका ये सर्कमफेरेंस हुआ, पूरे बाउंड्री को ऐड कर दें तो कितना हो जाता है 66। सो वो क्या गिवन है हमें, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या है 66 सेंटीमीटर, जिसे हम लेंथ ऑफ वायर भी बोल सकते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या है 2πr इक्वल टू 66। आर को स्टॉप कर लीजिए और सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि आर जब तक हमें फाइंड नहीं होगा तो हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो 2 डाउन साइड, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 7 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि अपॉन का क्या हो जाता है न्यूमरेटर पे। 22 3 जा 66, 7 3 जा 21 अपॉन 2। क्लियर। यानी रेडियस क्या हो गया 21 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ इंक्लोज ऑफ बाय वायर, तो चलिए एरिया फाइंड कर देते हैं। एरिया ऑफ इंक्लोज्ड वायर, सो फार्मूला यानी सर्कमफेरेंस पे है πr²। भाई एरिया ऑफ इंक्लोज्ड वायर क्या होगा सर्कुलर का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। सो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 21 अपॉन 2 इंटू 21 अपॉन 2, 7 3 जा एंड 2 11 जा। सो 11 इंटू 3 इंटू 21 693 अपॉन ओनली 2। सो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 2a, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हमें सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, लेकिन कौन से सर्कल का, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। हुज एरिया, जिसका एरिया 16 टाइम्स है द एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल का ये जो सर्कल है वो 16 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल। एक अनदर सर्कल है जिसका ये एरिया, जिसका हम सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, वो 16 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है। और जो एरिया ऑफ सर्कल इधर दिया है उसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 16 टाइम्स मतलब इसमें 2 सर्कल हैं, कितने, 2 सर्कल। एक सर्कल वो जिसका हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है जो 16 टाइम्स है एरिया ऑफ सर्कल, एक अनदर सर्कल की जिसका डायमीटर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, एक सर्कल है जिसका डायमीटर हमें गिवन है, दूसरे का तो कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं, एक का तो है, उसी का एरिया फाइंड करते हैं। तो डायमीटर है तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ सर्कल, और ये आपका ग्रेटर नहीं है, याद रखिएगा। जो फर्स्ट में दिया है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज
एरिया इज 16 टाइम्स द अनदर सर्कल, जो हम अनदर सर्कल का यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए इसका एरिया ही फाइंड कर लें। सो एरिया ऑफ सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल है वो ये है पाई आर स्क्वायर 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2। 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 11 7 जा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अनदर सर्कल का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब आते हैं एरिया बिगर सर्कल। एरिया ऑफ बिगर सर्कल, सो पाई आर स्क्वायर। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, हम इसे कर लेते हैं एरिया, एंड ये आपका बिगर सर्कल यहाँ पे हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब इसमें बिगर सर्कल कौन है, ये है जो 16 टाइम्स है। कितना है 16 टाइम्स। तो चलिए यहाँ पे करते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलर सर्कल कौन था, ये है आपका एरिया ऑफ सर्कल। कितना है 77/2। अब भाई 16 टाइम्स कौन सा है, ये है। लेकिन गौर समझिएगा, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेट करते हैं। सपोज आपके फ्रेंड का वेट 80 kg है, ठीक है, और आपका वेट 40 kg है। तो 2 टाइम्स कौन सा है, आपका फ्रेंड। लेकिन हम 2 टाइम्स इसे इक्वल करने के लिए, भाई ये तो मेजरमेंट है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे 80 = 2 × 40 करेंगे ना, आपके साइड 40 का इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई 2 टाइम्स तो आपका फ्रेंड है, लेकिन 2 टाइम्स हम यहाँ करेंगे। ये सब क्यों ट्रांसफ़र होता है, इसके कारण ये इक्वल। भाई अगर आप 2 टाइम्स इधर कर देंगे तो इक्वल नहीं कर सकते, फिर आप ग्रेटर का साइन करिए तो आप फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें बिगर कौन है पाई आर स्क्वायर। कितने टाइम्स था 16 टाइम्स, लेकिन हम 16 इधर नहीं करेंगे भाई, इधर करेंगे 16 इंटू स्मॉलर सर्कल। अब आपको समझ में आ गई होगी बात वेट के अकॉर्डिंग। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 8 जा 16, ठीक है। तो 7 8 जा 56, 5 रिमाइंडर, 7 8 जा 56, 5 61, तो 616 आ गया। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 616, आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 616 इंटू 7/22, ठीक है, ये हो गया। अब 22 को कैंसिल करते हैं तो 28 टर्म्स में होता है, कितने 28। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 7, 22 में 28 में 7 का इंटू करते हैं तो 196। सो आर इक्वल टू √196। सो ये किसका है आपका 14, स्क्वायर रूट क्या है 14। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना था, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो आप यहाँ पे कर लीजिए सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल, क्योंकि स्मॉलर सर्कल का तो ऑलरेडी गिवन है रेडियस 7/2 बिगर सर्कल। सो फार्मूला 2 पाई आर, सो 2 इंटू 22/7, रेडियस 14, सो 7 2 ज़ा 14, तो 22 2 ज़ा 44, 2 ज़ा 88 सेंटीमीटर। ये हुआ सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल। नाउ क्वेश्चन 17 टू बी। इन गिवन फिगर, ये आपका डायग्राम बना है यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ अनसाइडेड। अनसाइडेड मतलब ये जो कलर है ये साइडेड है, ये जो सर्कल है इनके पूरे एरिया आपके साइडेड हैं। तो ये जो आपको वाइट कलर के यहाँ पे अनसेप्ड हैं, मतलब अनकलर हैं, उसी का हमें एरिया फाइंड करना है। मतलब ये रेक्टेंगल से अगर ये सर्कल के पार्ट्स को हम हटा दें तो ये जो आपके पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं का हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हम रेक्टेंगल से इस एरिया जो 3 यहाँ पे सर्कल बने हुए हैं, एक सेमी सर्कल 2 सर्कल, इनके एरिया को निकाल के ऐड करके और माइनस कर दें इस रेक्टेंगल से, तो हमें ये पार्ट्स मिल जाएगा। सिंपल, समझ में आ गई बात। और इसे ही चलिए सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कैसे आप करेंगे। तो ये डायग्राम समझिएगा, ठीक है। अब फ्री एंड बना है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ये याद रखिएगा कि बाउंड्री टच होनी चाहिए।
इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल करते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसमें अगर हम टच कर दें और एक सर्कल बनाएं इससे पूरे टच करके, ठीक है, तो अगर हम बोले ये आपका पूरा कलर है सर्कल, तो हम बोले अनसाइडेड आप बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। तो हम इस पूरे रेक्टेंगल से, मान लीजिए 3/4 सेंटीमीटर का है, तो इसका एरिया आप बताइए अनसाइडेड का। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे रेक्टेंगल से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें इसका लेंथ और ब्रीथ चाहिए ना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है। अब हमारे पास सिर्फ गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। गौर समझिएगा, बहुत इजी है, बस आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब हम चलिए तुरंत फाइंड करते हैं चुटकियों बजा के कि इसका रेक्टेंगल का लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। कैसे, ये 3 है तो श्योर है ये भी 3 होगा। चलिए इसे हम और आगे करते हैं, ठीक है, ये 3 हो गया। अगर इसे और आगे कर दें तो क्या बन जाएगा, डायमीटर हो जाएगा ना, डायमीटर। तो डायमीटर क्या हुआ, ऑफ सर्कल, रेडियस का डबल होता है 2 × 3, तो कितना हो जाएगा 6। वैसे भी क्लियर है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, 6 हो गया। अगर हम इसका भी रेडियस को आगे कर दें तो ये भी डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का, तो ये भी कितना हुआ 3। अब ये भी तो सेम ही सर्कल है, सेम ही तीनों जो हैं उनकी रेडियस सेम है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 होगा, ये भी रेडियस हुआ। तो देखिए 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो 1 2 3 4 5, 5 3 = 15। तो ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, तो ये क्या कहलाता है, लेंथ ना। तो ये भी तो लेंथ होगा ना, ये भी लेंथ होगा ना, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होंगे, ये सभी लेंथ होंगे। ब्रीथ क्या होगा, ये ब्रीथ होगा, ये ब्रीथ, चाहे हम जितने भी लाइन ड्रा कर दें ब्रीथ है, सिंपल। तो लेंथ क्या हो गया, लेंथ ऑफ पेरीमीटर, अरे पेरीमीटर सॉरी रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, इन सब को आप राइट कर दीजिए, 3 + 3 + 3 सभी रेडियस हैं, और ये 3, तो 3 5 = 15 सेंटीमीटर। ये हुआ लेंथ, मतलब ये 15 है तो मीन्स ये आपका 15 हुआ, टोटल लेंथ मिल गया। अब बात करते हैं ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है, स्टैंड पोजीशन पे। तो गौर से देखिए, ये सर्कल है तो ये क्या हुआ आपका, अगर हम 90 डिग्री ड्रा करें तो ये भी तो आपका रेडियस ही है ना, पॉइंट्स हम चाहे जहाँ टच करें रेडियस है, तो ये भी तो 3 होगा ना। अगर इसे और स्टैंड इधर कर दें तो ये भी तो 3 होगा ना। तो 3 और 3 मिलके क्या हो गए 6, ये हुआ आपका ब्रीथ। क्या हो गया, ब्रीथ। तो ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल हो गया आपका 3 + 3 मीन्स 6 सेंटीमीटर। अब मिल गया। अब चलते हैं एरिया, तो 1 by 1 ही करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास है 15 × 6, 15 6 या 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका तो फाइंड हो गया रेक्टेंगल। अब बात करते हैं सर्कल। सर्कल तो वैसे भी एकदम क्लियर है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सब कुछ हमारे पास आर ही तो चाहिए। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल, क्योंकि ये दोनों सर्कल सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, क्योंकि हमें तो पूरा चाहिए। चलिए एरिया ऑफ 2 सर्कल्स मीन्स 2 × πr² प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स हाफ, तो 1/2 πr²। भाई एरिया का तो फार्मूला πr², ये भी πr², और 2 सर्कल है तो 2 का इंटू। भाई इसका अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। वही यहाँ पे कर रहे हैं, तो 2 × π22/7, रेडियस 3 है, इंटू 3 प्लस 1/2 × 22/7 इंटू 3 × 3। यहाँ पे क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है कि 3.14 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल तो नहीं हो रहा, 22 2 = 44, 3 3 = 9, 44 × 9 396/7 प्लस
2 से कैंसिल हो गया 11, 11 9 जा 3 3 जा 9, 99/7। तो 7 आपका एलसीएम भी आप कर सकते हैं, या तो फिर 1/1 डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 7 को एलसीएम कर लें तो 396 + 99, 9 6 15, 1 रिमाइंडर, 9 9 18, 119, 1 रिमाइंडर, 314/7। सो 495 डिवाइड 7। सो आपका आ जाएगा टोटल एरिया 70.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे 3.14 यूज़ करेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि इसका आंसर क्यों नहीं मेज़र कर रहा है, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रखते हैं और अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 रखते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा ज़र्क ज़रूर आएगा आंसर पे। ये बात याद रखिएगा। इससे आप मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिएगा कि ये रॉन्ग है, कुछ भी नहीं। ये आपका आंसर परफेक्ट होगा 70। इधर का आपका आफ्टर डेसिमल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो ये हुआ एरिया इन दोनों सर्कल और सेमी सर्कल का। तो हमें तो अनसाइडेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अनसाइडेड पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास है 90 में से हम माइनस कर देंगे 70.71 को। सो माइनस करने पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 0, तो 90.00 70.71, 10 - 1 9 एंड 9 - 7 2 पॉइंट, और ये आपका 9 हो जाएगा तो 9 एंड 8 - 7 1, 19.29। ठीक है, हम आपसे पहले ही बताए हैं कि 19 परफेक्ट होगा, ये आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो इससे आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा। या तो फिर अदरवाइज़ अगर आपको इक्वली आंसर चाहिए तो 3.14 का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये हम बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पे ऑलरेडी यहाँ गिवन है कि पाई की वैल्यू रखिए 3.14 और हमने 22/7 का यूज़ किया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है यहाँ पे ABCD, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 21, तो श्योर है कि सभी 21 होंगे। AC एंड BD 2 डायगोनल्स, AC और BD उसके 2 डायगोनल्स हैं ऑफ स्क्वायर। 2 सेमी सर्कल आर ड्रा विथ AD के बाहर एक सेमी सर्कल है, यहाँ भी आपका सेमी सर्कल है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। इस बार हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, तो आप 3.14 करेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर आएगा। इसमें 22/7 ही यूज़ करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने से पहले यही समझ लें कि इसमें करना क्या है। तो देखिए फर्स्ट तो ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। अब अगर हमको सर्कल कोई भी, जैसे देखिए इसका एरिया फाइंड करना था, तो अगर हमारे पास रेडियस है तो श्योर है कि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें रेडियस चाहिए, तो देखिए इसका साइड क्या 21, तो ये साइड क्या कहलाएगा सर्कल का, सेमी सर्कल का ये क्या कहलाएगा, डायमीटर होगा ना कहीं तो पॉइंट होगा इसमें, ये सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये आपका डायमीटर कहला जाएगा। ठीक है, तो आपका डायमीटर हुआ तो रेडियस क्या होगा 21/2, उसके अकॉर्डिंग आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। अगर ये दोनों को उठा के हम एक साथ ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल। चलिए ये तो आपका एरिया फाइंड हो गया। अब यहाँ पे शेप है स्क्वायर, तो स्क्वायर का ये जो प्रॉपर्टी है हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्क्वायर से। ये आपका डायग्राम है, तो हमें गिवन है सिर्फ साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है 21 सेंटीमीटर। गौर समझिएगा, बहुत इजी है। तो साइड ऑफ स्क्वायर है, तो चलिए एरिया ही फाइंड कर लें पहले भाई, पूरे का एरिया, जबकि ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ ये पार्ट चाहिए साइडेड, ये पार्ट चाहिए, पूरे की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी सॉल्व तो करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर 21 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 के स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके आगे प्रोसेस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। कोई भी आप एक डायग्राम बनाइए, ये एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर जो भी समझ लीजिए। एरिया किसे बोलते हैं, एरिया जो अंदर के पूरे पार्ट्स होते हैं उसे हम एरिया बोलते हैं।
और अगर उसके बाउंड्री को अगर आप ऐड कर ले हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इतना आप जानते हैं, ज़रूर जानते होंगे। तो अगर हम इसमें कोई दो लाइन ड्रा कर दें, कोई भी आप और लाइन ड्रा कर लीजिए, जितनी लाइन ड्रा करना है कर लीजिए, तो एरिया क्या होगा, इस पॉइंट पे जितने भी एंगल बनेंगे, इन एंगल, तो अगर हम इसको एक को जूम करके आउट कर दें, कुछ इस तरह का दिख रहा है। मान लीजिए हमने इसे कट किया, तो ये भी इसके अंदर का पार्ट एरिया कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसे हम अगर गौर से देखें तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट पे इसका जो बना हुआ एंगल, जितना भी एंगल जहाँ तक भी टच कर रहा है, वो पूरे का एरिया। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं सभी के एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो टोटल एरिया कहलाएगा, क्योंकि हम हर एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो स्क्वायर है उसमें कितने पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये एंगल है, ये एक एंगल है, 4 एंगल है। कितने एंगल हैं, 4। चलिए उन 4 एंगल्स को राइट करते हैं। ठीक है, एंगल इसे ओ कर लेते हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ सी सी ओ डी प्लस डी ओ ए। अगर ये सभी, मान लीजिए एक स्वीट है, स्वीट ही ले लीजिए, एक स्वीट है, मान लीजिए आप इस स्कूल लेके गए टिफ़िन पे और अपने फ्रेंड को इसे कट करना चाहते, तो 4 बाइसेक्ट कर लिए आपने, 4 पार्ट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। एक अपने फ्रेंड को दे दिए, वो भी खा लिया, दूसरे को भी दे दिए, 3 4। तो पूरा एरिया के साथ खाए ना, उसके बाउंड्री को तो नहीं खाए जो रैप करते हैं, पूरा स्वीट ही यूज़ किए ना। तो ये एरिया चला गया, ये भी एरिया चला गया, ये भी एरिया चला गया, ये भी, तो टोटल मिलके वो 1 स्वीट था ना। तो वैसे ही इसके 4 अगर एंगल्स को हम काउंट कर दें तो उसका एरिया कहलाएगा ना। तो ये एरिया क्या गिवन है, 4 4 1। अब क्या ये पॉसिबल है, ये तो प्रॉपर्टी है स्क्वायर की। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, जो बाय पैरेलल भी होते हैं, एंड जहाँ पे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं उसमें भी 90 डिग्री होता है। होता है नहीं होता, होता है। तो जब ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो सभी एंगल 90 हैं, तो भाई सभी एंगल भी तो सेम होंगे ना। अगर हम बोलते हैं यहाँ 45 है जबकि 90 डिग्री होता है, भाई ये तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इसको तो हम 90 शो ही करेंगे, ये भी 90 शो करेंगे, ये भी 90 शो करेंगे, ये भी 90, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है भाई स्क्वायर की, ये 90 होता है, ये 90। तो इसके कहने का मीन्स क्या है, सभी कॉर्नर 90 होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो राइट एंगल, तो एंगल भी तो 90 होते हैं। तो जब ये 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, मतलब सभी एंगल इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि हम इन एंगल को x ले लें, ले लेते हैं, तो भाई सभी एंगल आपके क्या हो गए, x हो गए, इक्वल टू 4 4 1। तो कितने x हुए, 4x, 4 4 1 मीन्स x इक्वल टू 4 4 1 अपान 4। अगर हम इसे कट करें, 4 1 जा 4 1 जा एंड 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर सभी के एंगल हैं। एरिया है, मतलब एक का एरिया कितना निकला, 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमें सैडेड, भाई सैडेड पोर्शन निकालना है ना, हमें ये वाले एक्स से क्या मतलब, हमें ये एक्स से क्या मतलब, हमें ये दो एंगल से मतलब है ना। तो सैडेड एरिया, सैडेड एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सैडेड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या क्या है, ए ओ डी और बी ओ सी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी। ए ओ डी को देखिए तो सभी एक्स हैं, नो डाउट यही आंसर है, 110.25 प्लस 110.25। सो ऐड करने में क्या हो जाएगा, 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये भी फाइनल आंसर हो गया ना। अब सेमी सर्कल वो तो और इजी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आप तुरंत ही बता पाएंगे। तो भाई आपका यहाँ पे डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, 21, तो 21 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हो गया। अब 2 सेमी सर्कल को ऐड कर देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वही लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहें, अगर आप सेमी सर्कल्स करने हैं तो 2 सेमी सर्कल कर लीजिए,
फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 सेमी सर्कल है, दोनों हाफ हैं तो 1/2 होगा। भाई सेमी मीन्स हाफ होता है, ये हो गया। सो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 अप्लाई करना है, आर आपका 21/2 इंटू 21/2। सो 2 11 जा, एंड यहाँ पे और तो कैंसिल होना ही नहीं है। सो 21 21 40 400, ये 441 होगा, 21 का ही स्क्वायर है। सो इंटू करने पे, इसे कंप्लीट करने पे आपका आ जाएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ये आ गया एरिया यहाँ का भी और यहाँ का भी, और ये दोनों का तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया। तो अब आप टोटल कर दीजिए, वही आपका हैंस टोटल एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। तो सैडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, 220.5 प्लस 346.50 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 10 हो जाएगा, और 606 सॉरी 5 5 10 606 17 426 और 235 567.0 आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज 567 आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 2A, इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर। एक ABCD एक स्क्वायर है, ये फर्स्ट नंबर डायग्राम। आप साइड 14 सेंटीमीटर, सभी साइड कितने हैं 14 सेंटीमीटर। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन पे किया 18 नंबर पे, स्क्वायर के साइड क्या था 21, तो वही आपका सेमी सर्कल का क्या हो गया डायमीटर। इसी तरह इसमें भी करेंगे, फर्स्ट नंबर में साइड 14, तो ये सभी साइड 14, तो ये डायमीटर हो जाएगा, और ये तो पॉइंट होगा ना, क्योंकि सर्कल ऐसे ही है सेमी सर्कल अपोजिट। चलिए APD एंड BPC, APD और BPC एक टू सेमी सर्कल्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरामीटर एंड साइडेड रीजन। तो ये जो साइडेड है इसका हमें पैरामीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो चलो पहले एरिया तो फाइंड कर लें। तो कैसे करेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के बाद, ये सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के बाद, पूरे एरिया से सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो देखिए साइड आपका 14 है, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इस सेमी सर्कल का सेंटर तो होगा ना, यहाँ भी सेंटर होगा, ये दोनों सेम होंगे। तो ये क्या हो गया आपका डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए रेडियस मिल गया। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। फटाक से कर लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हमें 14 दिया है, तो 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कितने सेमी सर्कल हैं 2 सेमी सर्कल। तो 2 है तो 2 इंटू हाफ भी हो जाएगा। हाफ क्यों, क्योंकि भाई सेमी का फार्मूला ही हो, सेमी मीन्स क्या होता है हाफ, अब पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल। ये देखिए पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल दो अलग अलग है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे सर्कल बन जाएगा। सो 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पे 7 है इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 2 7 जा 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ साइडेड निकालना है तो दोनों से माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टोटल एरिया से, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो हमें ये साइडेड मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करने में कितना आ जाएगा 6 - 4 2 9 - 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है एरिया। अब आते हैं पैरामीटर। पैरामीटर तो और इजी है,
कैसे, यहाँ से देखिए सिर्फ हमें ये बाउंड्री को ऐड करना है, ये बाउंड्री को, भाई यही ना आपका साइडेड, साइडेड को आप अलग कर लीजिए, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना है तो साइडेड पार्ट को अलग कर लीजिए। तो चलिए इसे हम अलग करते हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है, यहाँ समझ लीजिएगा कुछ इस तरह का है, टच करना है, ये टच हुआ और इसे ऐड करना है, यही है ना, ये देखिए, तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है आपका सी डी। चलिए ये इसका तो हमें मालूम है, ये दोनों का क्या मालूम है, 14 14। अब बचा ये सरकमफेरेंस, भाई सर्कल के बाउंड्री को अगर आप मेज़र कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो आप सरकमफेरेंस कर लीजिए, सेकंड नंबर, सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल। सो फार्मूला 2 इंटू 1/2 और 2 पाई आर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल ही है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7 ही है, 7 7 कैंसिल, 22 2 जा 44। तो ये हो गया आपका, ये जो यहाँ पे आपका कर्व बना हुआ है, ये कर्व दोनों को मेज़र करने में कितना आ गया 44, और यहाँ पे क्या है ए बी और सी डी 14 14, ये सभी को ऐड कर दीजिए, वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ साइडेड पोर्शन, तो कर्व का कितना आ गया 44, जो बाउंड्री है ये है आपका, और ये 14 ये 14, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, 14 14 28 4 28 आपका लास्ट पे है 28, 8 4 12 एंड 1 रिमाइंडर, 4 2 6 1 7, 72 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 19 टू बी, इन फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर फॉर्म पे है, इसमें आपके अंदर इंक्लोज 4 सर्कल हैं, ठीक है, और जो स्क्वायर ऑफ साइड है वो 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड। हमें इस जगह का जो सर्कल, अब श्योर है कि स्क्वायर का एरिया करने के बाद सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे 4, तो हमें ये जो साइडेड ये अंदर कलर बने हुए हैं उनके एरिया फाइंड हो जाएंगे। सिंपल, फर्स्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ 4 सर्कल को माइनस कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइड के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा आप याद करिए 17 टू बी नंबर, देखिए इसमें सर्कल बस का रेडियस था, और उस रेडियस से हमने पूरा लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दिया था रेक्टेंगल से। अब इस बार हमें लेंथ ब्रेथ है, तो क्या हम सर्कल का रेडियस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, डायग्राम को देख के थोड़ा हाँ लॉफिंग मत करिएगा, ये फ्री हैंड के थ्रू पे है, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, 14 है, चलिए इसे यहाँ से ड्रा करते हैं 14, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं भाई, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, इसे ऐसे भी हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 14 है तो ये भी 14 होगा, ये आपका 14 है तो ये भी आपका 14 होगा, क्लियर। और ये आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारे 2 सर्कल हैं, अगर 2 सर्कल का डायमीटर को हम इस 14 से डिवाइड कर दें तो इसका डायमीटर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 सर्कल आर ड्रा which touch each other. So radius of each circle इक्वल टू, देखिए डायमीटर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो रेडियस के प्लेस पे हम यहाँ पे डायमीटर कर देते हैं, पहले डायमीटर क्लियर कर लें भाई, यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है और यहाँ से भी यहाँ तक का आपका 7 है, तभी तो 14 हुआ ना। तो डायमीटर क्या हो जाएगा 14/2, तो यहाँ पे आपका आ गया डायमीटर क्या 7, क्योंकि 2 सर्कल है यहाँ पे, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो चलिए आपका रेडियस तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं, फर्स्ट तो यही फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 मीन्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट हुआ। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कल के लिए, क्योंकि हमारे पास रेडियस फाइंड हो गया। सो एरिया ऑफ 4 सर्कल,
इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 से 4 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके 4 सर्कल का एरिया। अब यहाँ आपका साइडेड है इस जगह में, तो अगर ये सभी सर्कल के एरिया को हम कट कर दें, बाहर निकाल दें, तो हमें यही का एरिया मिलेगा। तो वही तो करना है, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। सो साइडेड पोर्शन के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ 4 सर्कल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 196 से 154 को माइनस, तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। नाउ 19 टू सी, इन फिगर गिवन बिलो द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। मतलब डायमीटर दिया है सेमी सर्कल का। देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल ये है आपका सेमी सर्कल, और कोई नहीं है। ये आपका सेमी सर्कल नहीं है, ना ये है आपका, सिर्फ ये है सेमी सर्कल। और इसका डायमीटर मतलब ये साइड आपको दिया है, ठीक है। अब ये साइड जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 होगा तो श्योर है कि ये 14 होगा। अभी हम बताएंगे कैसे। कैलकुलेट द एरिया ऑफ साइडेड, मतलब इससे हमें फाइंड करना है दोनों को। तो हम टोटल ये आपका जो साइड है इसका एरिया फाइंड करने के बाद, ठीक है, ये साइडेड को हम माइनस कर सॉरी ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये साइडेड मिल जाएगा। और ये सेमी सर्कल, ये तो डायमीटर ऑलरेडी है हमारे पास, इससे हमें इसका एरिया मिल जाएगा। सिंपल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे 14 कर लेते हैं, क्योंकि इसका सेमी सर्कल गिवन है डायमीटर, तो ये 14 होगा। तो ये क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप पे है, ठीक है, ये 14 है तो ये 14 है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। सो इसे नेम शो कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एफ, क्योंकि एक सर्कमफेरेंस पे होगा, ठीक है। तो ये हो गया इन रेक्टेंगल, क्योंकि श्योर है कि ये आपका 14 है, ये 14 तो नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इन रेक्टेंगल ए सी ई डी, इसमें करते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे ब्रेथ हमारे पास नहीं है, तो गौर समझिएगा। ये जो आपका सेम ये है क्या, ये दोनों, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप एक सर्कल लीजिए, ये आपका क्या है, डायमीटर है। क्लियर। और श्योर है कि इसमें जो सर्कल बने हैं, सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, वो सभी के सभी एक ही सर्कल से बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी हम डायग्राम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। ये रेडियस का क्या होता है, डबल। अगर हम इसे बाइसेक्ट और करें तो ये क्या हो गया, 4 पार्ट्स में हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे आप ग्राफ में पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक सर्कल में हमने यहाँ पे कितने बनाए, 4। अगर इसे हाफ कर दें तो वो ये है। अगर हम इसमें एक पार्ट की बात करें, ये इस हिस्से की बात करें, वो ये है। गौर से देखिए, है ना। इसमें से अगर हम इसे अलग कर दें तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है। देखिए ये वाला है, और ये वाला भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो है कहाँ पे, वो ये है। गौर से देखिए, इसे अलग करते हैं, ये और ये आप मेज़र कर लीजिए, है ना वही। तो जो ये सेमी सर्कल है उसका ये क्या है, रेडियस ही है ना। तो इसका जो रेडियस होगा वही ये पॉइंट का ये रेडियस होगा। और ये 14 है तो श्योर है कि ये 7 होगा, ये 7 होगा, तो ये भी तो 7 होगा ना रेडियस, इस पॉइंट से जो बाहर निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कितना है, 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 14/2 सेंटीमीटर। तो मीन्स क्या हुआ कि रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। इसका मीन्स हुआ कि ए ई इक्वल टू सी डी इक्वल टू, यहाँ पे भी पॉइंट पे हम नेम कर लेते हैं, मान लीजिए ओ की है, ठीक है। ये पॉइंट में भी ओ कर लेते, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। ओ ई इक्वल टू ओ डी
ये सभी के सभी क्या है आपके 7 सेंटीमीटर है। तो आपको रेक्टेंगल का ब्रेथ भी मिल गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमें साइडेड करना है। ये तो क्लियर है कि आंसर है, इसे तो तुरंत फाइंड हो जाएगा, हमें ये चाहिए बस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ तो लगेगा, और इनमें से ये दोनों क्वाड्रेंट को हम माइनस कर देंगे करके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है 14, ब्रेथ क्या है 7, 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी कर लें। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब EFD, ठीक है। तो 1/2 इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 इंटू पाई का 22/7, रेडियस तो 7 ही होगा नो डाउट, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो फाइनल है, ये मिल गया, इसका रेक्टेंगल मिला। अगर हम ये क्वाड्रेंट को निकालने के बाद माइनस कर दें तो अब ये बताइए ये क्वाड्रेंट मिल के क्या हो जाएगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा, बन जाएगा ना, क्यों नहीं बनेगा, 100% बनेगा। और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, ये दो क्वाड्रेंट का आप एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, टू क्वाड्रेंट सर्कल्स, दो है ना। अब क्वाड्रेंट कितने हैं 1 2 3 4, भाई ये 4 पार्ट्स में है, ये बाइसेक्ट हुए हैं कितने पार्ट्स में हुए 1 2 3 4, और कितने आप वर्क कर रहे हैं 2 में, सिर्फ 2 में। तो आप कर लीजिए 2/4, भाई 4 पार्ट है ना, आपने 2 पार्ट्स को आपने मान लीजिए ये स्वीट है, 2 पार्ट्स को आपने खा लिया, तो कितने बचे आपके 2 ना। तो साइडेड को क्या बोलेंगे 2/4 बोलेंगे, फ्रैक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़े होंगे ना। तो 2/4 पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा इंटू 22/7। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं, ये ऑलरेडी सॉल्व है 77, लेकिन चलिए कर देते हैं। 7 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 जा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों सेम क्यों हुए, क्योंकि भाई दो क्वाड्रेंट मिलके एक सेमी सर्कल बन जाएगा ना, वही तो हम बता रहे थे आपको। अब आप क्या करेंगे, इसका एरिया और इस रेक्टेंगल से ये दोनों को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो 77 रेक्टेंगल था, देखिए सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल 98, 77 सेमी सर्कल है, प्लस 98 रेक्टेंगल, और 98 में से क्या माइनस करेंगे आप 77। सो कितना हो जाएगा 77 प्लस 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 2, 7 1 8, 7 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे।